मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। तयम्मुम करने का तरीका। इस वीडियो में हम गुफ्तगू खास व आम के जरिए ज़ेर बहस लाने जा रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, इंसान कभी न कभी ऐसी सिचुएशन में फंस ही जाता है जिसमें उसको वुज़ू या गुस्ल करने के लिए पानी मुयस्सर नहीं होता, चाहे वो पानी पर कुदरत ना रखता हो या किसी बीमारी की वजह से हो, या सवारी या नमाज जनाजा छूट जाने के सबब हो। अगर सीधे अल्फाज में कहूँ कि तयम्मुम उस वक्त जायज़ होता है जब इंसान वुज़ू या गुस्ल करने के लिए पानी पर कुदरत ना रखता हो। अजीज़ान मोहतरम, अगर आप पानी पर कुदरत ना रखने की तमाम सूरतें जानना चाहते हैं कि तयम्मुम करना कब जायज़ होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, उम्मते मुसलमान को ये तो मालूम होता है कि यहाँ तयम्मुम जायज़ हो गया है, लेकिन वो तयम्मुम करने के तरीके से नावाकिफ होते हैं। लिहाजा इसलिए हम इस वीडियो में तयम्मुम करने का तरीका आप हजरात को बताने जा रहे हैं। तयम्मुम का तरीका आप हजरात के साथ शेयर करने से पहले तयम्मुम के फराइज बयान कर लेते हैं। अजीज़ान मोहतरम, तयम्मुम के फराइज भी गुस्ल की तरह 3 ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा पाया जाता है। तयम्मुम का पहला फर्ज नियत करना। अगर किसी ने तयम्मुम की इस तरह नियत की कि मस्जिद में दाखिल होने के लिए या मस्जिद से बाहर निकलने के लिए या कुरान मजीद को पढ़ने के लिए नियत की, तो वो उस तयम्मुम से नमाज अदा नहीं कर सकता, क्योंकि नमाज उसी तयम्मुम से सही होती है जिसके लिए ऐसी इबादत करने की नियत हो कि जिसके लिए तहारत करना इंतहाई ज़रूरी होता है। लिहाजा तयम्मुम की नियत इस तरह की जाए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए और हुक्म इलाही बजा लाने यानी इबादत में मशगूल होने के लिए तयम्मुम करता हूँ। तयम्मुम का दूसरा फर्ज दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसा करना। अगर दोनों हाथों को कोहनियों समेत मसा करते हुए एक जर्रे बराबर भी जगह खुश्क रह गई, यानी जिस पर हाथ न फिरा, तयम्मुम न होगा। तयम्मुम का तीसरा फर्ज पूरे चेहरे का मसा करना। अगर चेहरे का मसा करते हुए कोई जगह खाली रह गई जिस पर हाथ न फिरा, तो तयम्मुम सही न होगा। अजीज़ान मोहतरम, ये थे तयम्मुम के फराइज। अब तयम्मुम का तरीका बयान कर देते हैं। तयम्मुम करने का तरीका कुछ यूं है कि सबसे पहले नियत की जाए। जिस तरह मैं आप हजरात को पहले बता चुका हूँ कि नियत कुछ इस तरह की जाए कि मैं हुक्म इलाही बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ। नियत करने के बाद अपने दोनों हाथों को किसी ऐसी जगह पर मारा जाए जो जमीन की किस्म से हो, यानी मट्टी, रेत, पत्थर, दवार, सुरमा वगैरह। जमीन की मट्टी से मराद ऐसी अशिया है जिनको अगर जलाया जाए तो वो न जलें और न पिघले और न बहें। ऐसी अशिया को जमीन की किस्म कहते हैं। अगर कागज या चटाई वगैरह को जलाया जाए तो वो जल जाती हैं। लिहाजा कागज या ऐसी अशिया जो जल जाए इन्हें जमीन की किस्म नहीं कहा जाता और इनसे तयम्मुम करना जायज नहीं होता। हाथों को मट्टी वगैरह पर मारने के बाद लुटा लिया जाए और अगर ज्यादा गर्द लग जाए तो जाड़ लिया जाए। जाड़ने का सुन्नत तरीका ये है कि दाने हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ के अंगूठे पर मारा जाए और एहतियात ये रहे कि इसमें ताली की आवाज पैदा ना हो। और हाथों को जाड़ने के बाद सबसे पहले मुंह का मसा किया जाए। अगर मुंह पर एक बाल बराबर भी कोई जगह रह गई जिस पर हाथ न फिरा तो तयम्मुम न होगा। और अब दोनों हाथों को फिर जमीन पर मारने के बाद अगर ज्यादा गर्दो गुबार लग गया तो उसे जाड़ लिया जाए और सबसे पहले दाने हाथ का मसा किया जाए, फिर बाएं हाथ का मसा किया जाए। मसा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बाएं हाथ के अंगूठे के साथ 4 उंगल के पेट को दाने हाथ की पुश्त पर रखकर कोहनी तक ले आए और वहां से कोहनी से लेकर घुटने तक ले आए और फिर दाने हाथ के अंगूठे के सवा 4 उंगल के पेट को
بائیں ہاتھ کے 4 انگل کی پشت پر رکھ کر کوہنی تک لے آئیں اور کوہنیوں سے گھٹنوں تک لے آئیں، اور آخر پر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے پیڑ سے دائیں انگوٹھے کی پشت کا مسح کریں اور دائیں انگوٹھے کے پیڑ سے بائیں انگوٹھے کا مسح کریں۔ اگر کسی نے یوں مسح کیا کہ ایک دم ہی انگوٹھے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا تو تیمم اس صورت میں بھی جائز ہوتا ہے، یعنی تیمم ہو جائے گا۔ اور ضروری نوٹ یاد رکھیں، اگر زمین پر ہاتھ مارنے کے وقت انگلیوں میں گرد و غبار نہ پہنچی تو اس صورت میں انگلیوں کو حلال کرنا بہت ضروری ہے، اور انگلیوں کے حلال کے ساتھ ساتھ داڑھی کا بھی حلال کیا جائے۔ یہ تھا تیمم کا طریقہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ See you in the next video tutorial۔ اللہ حافظ۔